की जानिब से आबी दहशतगर्दी का पहला जो नतीजा आया है उसमें दरिया झेलम उड़ी डैम 1 और उड़ी डैम 2 जो मकबूजा इलाके में बनाया गया है उससे अचानक 22 से 25 हजार क्यूसिक पानी का भाव दरिया झेलम पर छोड़ा गया, जिससे अगर पानी नहीं बहेगा तो फिर खून बहेगा। अगर पानी नहीं बहेगा तो फिर खून बहेगा। सख्त स्टेटमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जो एम्बेसीज हाई अलर्ट है। एम्बेसडर्स उनके कान खड़े हुए हैं। दुनिया भर के ममालिक की नजरें पाकिस्तान पर है। बैनुल अक़वामी मीडिया लगातार हर घंटे इस सारी सूरत को रिपोर्ट कर रहा है। भारत ने आबी जारहत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटियाबाला में दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। दरियाए जेहलम में शदीद तुग़यानी, पानी की सतह 6 से 7 फुट तक बुलंद हो गए। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हनीफ खान तुर्क से। बोल तो देते हैं कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, क्या क्या बोलते हैं। तो मोदी जी उसके बाद घुस के मारते भी हैं। वो एक प्लेन आया था ना हमारे, आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई थी कुछ साल पहले। मगर अभी मोदी जी जो है उनको पता है कि जो पानी अगर बंद कर दिया तो आम पब्लिक पे ज्यादा असर पड़ेगा। भारत ने अगर किसी किस्म की कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो वो अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े और किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। और रफ्तार को भी अलर्ट कर दी गया डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के इंतजामिया ने और तमाम इदारों को। मोदी ने पता नहीं क्या कहा कि कल्पना नहीं होगी तुम्हारी कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो ये बात तो उसने कर दी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जनाब ये आगे तैयार बैठे हुए और ये ढूंढ रहे हैं। यानी एक तो ऑलरेडी हम 2-2.5 सालों से मार कूट खा खा कर गुस्सा है और ऊपर से जो ये हरकतें कर रहा है, यानी इस वक्त तो ये तैयार बैठे हुए और ये ढूंढ रहे हैं। अब मोदी उस सर्कल के अंदर आ चुका है कि इसके पास नो वे आउट है। उड़ी डैम 1 और डैम 2 से भारत ने अचानक पानी का 22 से 25 हजार क्यूसिक पानी का रेला छोड़ा है, जिसकी वजह से दरिया झेलम के अंदर शदीद तुग़यानी है और तकरीबन 6 से 7 फुट पानी जो है वह दरिया में ऊपर चला गया है। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे टहल घूम रहे थे। और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया। यानी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पहलगाम के टेरर अटैक के बाद जब से हुआ है दोस्तों, तब से भारत सरकार ने जो है आतंकी पाकिस्तानी को अलग ही तरीके से जो है सबक सिखाने का ठान लिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान का पानी रोक के जो है भारत सरकार ने कदम उठाया था। उसके बाद आज जो है पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि अचानक से उनके झेलम नदी में जो है बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से जो है उनके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के जो जो मुजफ्फराबाद है उसमें बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि उसमें अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो है भारत के इसके पीछे जो हाथ है वो भारत सरकार का है। या दोस्तों, भारत सरकार ने जो इन्हें बिना बताए जो है पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में जो झेलम नदी का पानी स्तर बढ़ गया था, तो बाढ़ जैसी स्थिति होगी। और पाकिस्तानी मीडिया जो है रिपोर्ट भी कर रहा है कि इसमें जो है काफी सारी जान मान की उनको नुकसान भी हो रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा पड़ा है दोस्तों, रोया पड़ा है कि भारत किस तरह से जो हमसे बदला ले रहा है। कभी पानी रोक कर तो कभी इतना पानी छोड़ देता है कि बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। मजे लीजिए इस वीडियो में। अगर पानी नहीं बहेगा तो फिर खून बहेगा। अगर पानी नहीं बहेगा तो फिर खून बहेगा। सख्त स्टेटमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जो एम्बेसीज हाई अलर्ट है। एम्बेसडर्स उनके कान खड़े हुए हैं। दुनिया भर के ममालिक की नजरें पाकिस्तान पर है। बैनुल अक़वामी मीडिया लगातार हर घंटे इस सारी सूरत को रिपोर्ट कर रहा है और सूरत खराब है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैवी तोपखाना इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर फायरिंग हो रही है, झड़पें हो रही हैं, फौज ने मोर्चे संभाल लिए हैं। और फिर नीलम वैली के बारे में कहा जा रहा है कि हाईली सेंसिटिव जगह है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक अलर्ट मौजूद है। पाकिस्तानी एयरफोर्स बिल्कुल, यानी उनके जो तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं, जंगी जहाज हैं, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तानी फौज का हर सिपाही, हर शख्स, हर फौजी इस वक्त मोर्चे के अंदर बिल्कुल तैयार खड़ा है। गन्ने लोडेड है और बस ट्रिगर दबाने की देर है और किसी भी वक्त खौफनाक सूरत बन सकती है। इंडिया में ऐलान कर दिया गया है कि इंडियन फौज की कोई भी मूवमेंट उसे मोबाइल फोन के अंदर फिल्माया नहीं जाएगा और इंडियन फौज मजीद बॉर्डर की तरफ मूव कर रही है। सूरत गंभीर हो गई है, बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई। इधर से भी सख्त स्टेटमेंट है, उधर से भी आ रही है और मोदी सेंटर के अंदर आकर फंस गया है। यानी गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ ये आप छोटा सा खुलासा देख लें। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और खासतौर पर जो ईरान और सऊदी अरब है, उन्होंने मीडिएशन ऑफर की है। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, तुलसी गबार्ड ने स्टेटमेंट दी है। फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा बाकायदे से आकर बोला है। फिर अजरबैजान के साथ बातचीत हुई है, इजिप्ट के साथ बातचीत हुई है, तुर्की के साथ बातचीत हुई है, बरतानी हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ मुलाकात हुई है, फिर चाइनीज एम्बेसडर के साथ वन ऑन वन मुलाकात हुई है और उसके बाद फोन खड़काए जा रहे हैं। और दुनिया भर में, मिडिल ईस्ट में आगे पीछे दुनिया भर के एम्बेसीज और जो बैकडोर चैनल्स हैं, वहां पर एक शटल डिप्लोमेसी भी की जा रही है और फोन और ये सारी चीजें एंगेज किया जा रहा है। ये बात ध्यान में रखेंगे। ये जो मोदी है, ये गुंडा है, ये फंस गया है। यानी इस गुंडे ने सबसे पहले ये आकर कहा हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुमने हमें मार दिया है, हम तुम्हारा पानी बंद करने वाले। इसने हाथ उठाकर कहा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसने कहा कल्पना से ज्यादा सजा दूंगा। अब कल्पना इंडियन फिल्म के अंदर वो
एक लड़की होती है जिसकी कोई इज्जत लूटने की कोशिश करता है और वो अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा भागती रहती है। तो मोदी ने पता नहीं क्या कहा कि कल्पना नहीं होगी तुम्हारी कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो ये बात तो उसने कर दी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जनाब ये आगे तैयार बैठे हुए और ये ढूंढ रहे हैं। यानी एक तो की जानिब से दरिया झेलम पर बने सारे डैम्स खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद 2 मील कोहाला और ढलकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैली में गाड़ी और बकरियां फंस गई हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे हनीफ तर्क से। जी हनीफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी का पहला जो नतीजा आया है उसमें दरिया झेलम उड़ी डैम 1 और उड़ी डैम 2 जो मकबूजा इलाके में बनाया गया है उससे अचानक 22 से 25 हजार क्यूसिक पानी का भाव दरिया झेलम पर छोड़ा गया है, जिससे उसके तमाम मलिका आबादी जो आजाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के आते हैं उधर एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर अलर्ट भी जारी किया है कि लोग जो हैं वो महफूज मकामात की तरफ जाएं, दरिया के करीब ना जाएं। खुसूसी तौर पर उन्होंने सयाहों को कहा है कि वो दरिया झेलम के करीब इस वक्त ना जाएं क्योंकि काफी तेज पानी का भाव है और साथ साथ ये पानी का भाव बढ़ता जा रहा है और रात में इसमें इजाफा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि आजाद कश्मीर के जो लोग हैं, मुल्का आबादी के जो लोग हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है और उन लोगों का कहना है कि भारत में अगर किसी किस्म की कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो वो अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े और किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। और रेस्टोरेंट को भी अलर्ट कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के इंतजामिया ने और तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि दिया गया है। हनीफ खान अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि भारत की जानिब से दरियाए झेलम पर बने सारे डैम खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद 2 मील कोहाला और ढलकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। बोल तो देते हैं कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, क्या क्या बोलते हैं। तो मोदी जी उसके बाद घुस के मारते भी हैं। वो एक प्लेन आया था ना हमारे, आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई थी कुछ साल पहले, मगर अभी मोदी जी जो है उनको पता है कि जो पानी अगर बंद कर दिया तो आम पब्लिक पे ज्यादा असर पड़ेगा। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो भाई लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन होने तो कुछ होना नहीं है। तो मोदी जी अब इतना नहीं होना जितना आम पब्लिक मेरे जैसे जो लोग हैं ना, मासूम से देखें, हाँ, तो हमें ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे ही टहल घूम रहे थे और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं जहां तक जानती हूँ, जहां तक मैंने देखा था, जहां तक मैंने सुना था, जहां तक 3-4-5 दिनों से जो मैं शोज कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने पानी बंद करने को कहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर है हमारे लोग इतने परेशान हुए, सबने इतनी वीडियोज बनाई, सबने इतना सोशल मीडिया पे बैन डाला कि अब क्या करेंगे पानी। खुद मेरी हालत है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं और मैसेज करते रहते हैं भारत से। हर कोई मुझे कहता है 1 साल का पानी रख लो। 1 साल का पानी मैं कहाँ रख लूं? मैंने उनको कहा भी है कि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ पे 1 साल का पानी कैसे रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा और यही परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी जो फ्रेंड है पता लगे कि वो मतलब बगैर पानी के रह जाए। और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सुबह शाम अपनी वीडियोस में पाकिस्तानियों को धो रहे होते हैं। और धोने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना, मतलब कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, घर को धोएं, जो भी करें, तो जाहिर है कि उसमें भी पानी चाहिए होता है। तो वो मुझे मुसलसल पानी रखने को कह रहे